रेडी स्टार्ट। महोदय, ग्रामीण समुदाय के लिए चारे एवं ईंधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ के अनुभव यह बताते हैं कि उपर्युक्त दोनों को अलग करने का कोई भी प्रयास सिर्फ बनावटी साबित होगा तथा न तो इससे वास्तविक उन्नति ही होगी और न ही नवीकरण में वृद्धि। जनसाधारण को यह विश्वास दिलाना होगा कि पर्यावरण संरक्षण में ही उनका हित है। इस विचार को भली भांति मान्यता देनी चाहिए कि सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के द्वारा ही पर्यावरण सुरक्षा का आधार तैयार होता है। स्थिति को झकझोर देने वाली वास्तविकता यह है कि विकासशील देशों की अभावग्रस्त जनसंख्या अमीर लोगों की समृद्धि वृद्धि करती रही है। अगर टूटे हुए को फिर से जोड़ना है अर्थात पर्यावरण की रक्षा करनी है तो विकास की गुणवत्ता की पुनर्स्थापना के लिए इस ढंग से समझौता करना पड़ेगा कि जिससे पर्यावरण की अपूरणीय क्षति न हो तथा यह भी सुनिश्चित हो कि जनसंख्या को उचित जीवन स्तर मिलता रहे। आज एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रारंभ करने की आवश्यकता है जो एक पक्षीय या सहायतार्थ न हो कर आम हित की हो तथा जिसमें विश्वसनीयता तथा जिम्मेदारी हो। संबंधित प्रणाली विकसित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास का जो भी कार्य हो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि विकासशील देश अपने विकास हेतु नए एवं अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तकनीकी को वरीयता रियायती तथा अव्यापारिकता के आधार पर स्थानांतरित कर सके। इस प्रणाली की बागडोर अच्छे जवाबदेह तथा प्रजातांत्रिक हाथ में होनी चाहिए। व्यापार को एक हथियार के रूप में न लेकर इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास के प्रोत्साहन के रूप में लिया जाना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा दोनों ही शहरी तथा ग्रामीण विशेष रूप से गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों के भरपूर योगदान पर निर्भर करती है। वे लोग उस त्रासदी के शिकार होते हैं जिसे कि उन्होंने पैदा नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रकोप, प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी का प्रभाव सबसे अधिक गरीबों पर ही होता है। भारत में गैर सरकारी संस्थाएं सक्रिय हैं जो कि जनमानस को पर्यावरण के प्रति सचेत करने तथा वातावरण को होने वाली क्षति के खतरों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु नवीकरण, पर्यावरण सुधार एवं
बंजर भूमि सुधार जैसी योजनाओं को चलाने तथा वातावरण को क्षति से सुरक्षित रखने में लगी हैं।